ठीक है, फिर 1 मिनट मुझे टाइम दीजिए। एक मिनट मुझे टाइम दीजिए, खाली बस 1 मिनट। ओके, ठीक है। अभी चलो सर, आपने जनवरी 2020 के पहले एक्सपायरी पे कौन सी स्ट्रेटजी पे ट्रेड लिया था? 2018 में सारा बार लिया था। सर, आप किस पैटर्न पर आज का ट्रेडिंग किया, प्लीज एक्सप्लेन। सर, किस पैटर्न पे सपोर्ट रेजिस्टेंस आपने देखा नहीं आज क्या? दिक्कत यही है ना, आप लोग चीजों को समझते तो हो नहीं, बस आप लोग को ऐसा चाहिए कि स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी, मतलब कुछ बेसिक चीजें तो ध्यान ही नहीं देना। भाई, मेरे कल की वीडियो अगर ध्यान से सुनो, जब मार्केट में कल भी बताया था, परसों, हर दिन बताते रहता हूँ, मार्केट के ट्रेंड को समझो। अब 500 हमारे लिए एक रेजिस्टेंस है, तो 500 के आसपास सुबह जाके उसने कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट करने के बाद जैसे वो नीचे गिरा बैंक निफ्टी, वहां से नीचे की मूवमेंट बन गई, तो उस पर नीचे का ट्रेड बन गए हमारे लिए। हम तो इंतजार ही करते। मैंने क्लियर कट ये बताया है कि अभी जो ट्रेंड, जो 500 के नीचे अगर हम जब तक रहेंगे, कंसोलिडेट करने के बाद अगर हम नीचे आ गए तो भी बहुत तेजी से नीचे आएंगे। और कंसोलिडेट करने के बाद ध्यान ध्यान से देखो जाके चार्ट पे, पहले 4-5 की कैंडल में कोई ट्रेड नहीं है, आराम से बैंक निफ्टी वो कैंडल की पहली कैंडल के अंदर में ही कंटिन्यू ट्रेड कर रहा था। देखो, ऊपर की साइड में निकलता तो हमारा ट्रेड नहीं बनता, क्योंकि ऑलरेडी हम काफी ऊपर हो चुके थे। यानी हमकी क्लोजिंग शायद 180 की हमारी क्लोजिंग थी, और हम जाके ओपन शायद 500 के ऊपर हुए थे, तो ऑलरेडी 400 450 पॉइंट की मूवमेंट के बाद मैं तो ट्रेड नहीं लेता। तो मैं वेट कर रहा था कि एक डाउन मूव आए तो मैं ट्रेड लूं। डाउन मूव में भी ट्रेड मिला, फिर अपसाइड वाला भी ट्रेड मिल गया। दोनों ट्रेड हमें वहां पे मिल गए। फिर बस सपोर्ट रेजिस्टेंस ध्यान से देखो तो सही। टाइम, इसलिए तो बोलता हूँ कि टाइम आपको, पैसा 1-2 दिन में नहीं, ये 6-8 महीने का प्रोसेस है। जब तक ये 6-8 महीने आप नहीं सीखोगे, भूल जाओ। 6-8 महीने बाद आपको लगेगा ही नहीं कि मार्केट आपके अगेंस्ट चल रहा है। 10 में से अगर अच्छी प्रैक्टिस आप करते हो तो 10 में से 8 बार 9 बार मार्केट आपके साथ में ही चलेगा। और बहुत कम दिन ऐसा होगा जो एंड ऑफ डे आप लॉस में रहोगे। बहुत कम दिन ऐसा होगा एंड ऑफ डे आप लॉस में रहोगे, लेकिन उसके लिए 6 से 9 महीने की प्रैक्टिस तो पहले करनी पड़ेगी। उसका तो कोई आपको ऑप्शन नहीं है आपके पास में। हाँ, वो छोटी कैंडल वाली पे उन्हें 2 ट्रेड लिए थे, अभी मैं वो भी दोनों दिखा दूंगा। 2 ट्रेड मैंने छोटी कैंडल वाली, जैसे कि मैं बोलता हूँ ना कि बड़ी कैंडल के अंदर ही बन जाए, तो वहां पे मैंने 2 ट्रेड वहां पर भी लिए थे, एक बाइंग साइड का, एक सेल साइड का। पैटर्न अगर ध्यान से बैठोगे तो बहुत सारी चीजें मिलेंगी। नहीं देखना है, कुछ करना ही नहीं है, मेहनत करनी नहीं है, आंख बंद करके आके घुसना है, तो फिर तो भगवान ही बचाए। फिर तो मेरे पास क्या, किसी के पास नहीं होगा, आपके पास। जब मेहनत करोगे, ढूंढोगे, तो बहुत सारी चीजें मिलेंगी। हाँ, 31,606 में लिया था। आज 31,606 में आपने लिया था? 31,606 में लिया था आपने, कैसे बताया? मैं समझ नहीं पाया मैं। क्या बोल रहे हैं आप? कि मतलब जो फर्स्ट मिनट वाली स्ट्रेटजी जो कल हमने बताई थी, वो आपने 31,606 पे लिया था, ऐसा बोल रहे थे क्या? ओके, ठीक है। अच्छा, 31,606 पे लिया था आपने। 606 पे आपने लिया था, ठीक है। 606 को क्रॉस कहाँ किया? बस वही तो सुनने में, यही तो है। आपने 600 में, प्लीज कंफर्म कर दीजिए, सही था 606 में? किया था? मैंने किया था। क्यों किया था 606 में भाई? 606 वाली जो कैंडल क्लोज की थी, 1 मिनट, मैं स्क्रीन थोड़ा शेयर करता हूँ, ठीक है? ये 1 मिनट का चार्ट मैंने लगा लिया है, ठीक है? थोड़ा सा चार्ट को बड़ा कर देता हूँ। फोन करने लगा भाई, ठीक है। हमने
यहाँ पे आपने 606 में ट्रेड कैसे ले लिया? पहली कैंडल का हाई कितने का लगा? 566 का, जो हमारे 30 पॉइंट की रेंज में नहीं है। सेकेंड कैंडल का हाई कितना है? 606 का। ये हमारी 30 कैंडल की 30। आपने ट्रेड तो ले लिया, ब्रेक कहाँ हुआ? बिना ब्रेक किए हुए आपने ट्रेड कैसे ले लिया? अरे भाई मेरे, जब 606 के हाई को ब्रेक करेगा तभी तो मैं ट्रेड लूंगा ना। अभी इसने ट्रेड कहाँ बना, कहाँ? अभी तो उसने सेटअप बना दिया, ठीक है, सेटअप बन गया हमारा, लेकिन ट्रेड कहाँ बना? चार्ट नहीं दिख रहा? क्या बात कर रहे हो यार, लॉगिन करना पड़ेगा मुझे। एक मिनट जो मैं लॉगिन कर लूँ। आज वाली है कौन सी, वो भी भूल गया। आज का डन टुडे, ये कल का है साथ का। ये भी तो नहीं है। मदर मीटिंग पोस्ट आ रही है तो कौन सी, ये वाली क्या? एक मिनट, हाँ लॉगिन तो कर लूँ, मुझे मीटिंग आईडी शायद ये है। हाँ दिख तो रहा भाई मेरे, क्यों बोला नहीं दिख रहा? ठीक है। ये कहाँ चला गया? स्क्रीन क्यों ब्लैक हो गई? हाँ अभी आ गया। तो यहाँ पे इसने ब्रेक कहाँ पे किया? ब्रेक किया ही नहीं। जब ब्रेक नहीं किया तो हमारा ट्रेड नहीं बना। आप कहीं भी जाकर ट्रेड ले लोगे तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सर बैंक निफ्टी इंडेक्स में 15 मिनट टाइम फ्रेम 2 बजे के आसपास लोअर हाई वाली। सर जी पहले एक बात बताओ, सुबह के इतने अच्छे ट्रेड नहीं पकड़ पाने की वजह से आप जाके 2 बजे के ट्रेड पकड़ोगे तो हमेशा फंसोगे। सुबह के ट्रेड की मूवमेंट को पहले पकड़ना सीखो आप लोग। जाके अगर सुबह ट्रेड नहीं बना तब तो हम बैठे हैं, सुबह सारे स्ट्रेटजी में सारे ट्रेड बन चुके हैं, जाके आप 2 बजे ट्रेड लोगे तो फिर तो यही होगा कि भाई प्रॉफिट वाले ट्रेड हो तब जाके 2 बजे लो उसको। 2 बजे हमें ट्रेड क्यों लेना है? तो यहाँ पे क्या बना? पहली कैंडल बनी, दूसरी कैंडल ने हमारी विंडो में क्लोज किया, लेकिन उसकी हाई को ब्रेक ही नहीं किया, मार्केट नीचे की तरफ आ गया, तो हमारा उस विंडो वाला ट्रेड हमारा बना ही नहीं। क्लियर हो गया? बाकी 10 मिनट ऐसे निकल गया, फिर टाइम खत्म हो गई कहानी। अब यहाँ पे 5 मिनट पे देखो, 5 मिनट को जरा उसी चीज को देखो ध्यान से। देखो रेंज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ नहीं मिलने वाला। मार्केट ये एक पैसा आप लोग को देने वाला नहीं है, सब लेके जाएगा, एक पैसा नहीं देगा। अगर प्रैक्टिस करोगे तो फिर इस तरह के मूवमेंट आपको मिलेंगे। यहाँ पे ये रेंज दिख रही है आपको? अब इस रेंज के लोअर और हाई, जैसा कि था कि 500 एक रेजिस्टेंस है, और मार्केट जब ट्रेंडिंग है, डाउन ट्रेंड में अभी चल रहा, फिलहाल उसने ब्रेकडाउन एक दिया हुआ है, तो 400 पॉइंट गैप अप के बाद में 500 550 लेवल को क्रॉस करेगा। मेरी मुझे उम्मीद नहीं है कि क्रॉस करेगा, क्रॉस भी करेगा तो मैं ट्रेड नहीं लूंगा भाई। 400 पॉइंट, हाँ अगर मार्केट अप ट्रेंड में होता, ब्रेकआउट के बाद वो 400 पॉइंट की ओपनिंग करता तो मैं ट्रेड वहां पे मैं ले लेता, लेकिन ब्रेक डाउन में 400 पॉइंट गैप अप ही हम ओपन हो गए, तो समझ लेना वहां पे जो बाकी लोग होंगे शायद जो फंसे होंगे वो जाके अपने जो लॉस है उसको रिकवर कर लेंगे, उनका लॉस छोटा हो रहा है तो वो बुक करेंगे। अब यहाँ पे देखो, जैसे इसने लेवल को ब्रेक किया, धड़ाधड़ धड़ाधड़, यहाँ पे मुझे 200 पॉइंट शायद मिले थे, 200 पॉइंट से शायद मुझे ऊपर मिले थे यहाँ पे, एक ही में ले पाया। इतनी तेजी से गिरा था कि डर लग रहा था। अगर दूसरा मैंने जब डाला तो ऑलरेडी जितना जहां पे मैंने पहला लिया था, सिर्फ 20 या 30 सेकंड में ही वो 30 पॉइंट नीचे था, मैंने छोड़ दिया। फिर एक ही मैंने ट्रेड किया, 200 पॉइंट यहाँ पे मिले। फिर ऊपर आते हुए मैंने बाइंग कर लिया। बाइंग वाली में दो कंडीशन यहाँ पे फुलफिल है, लेकिन हाँ मानोगे तब ना। आप लोग को मानना तो है नहीं, सब सुनना है, जानना है सब चीज। देखो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो जैसे मैं बोलता हूँ 1 मिनट के अंदर में बनेगा, तो यहाँ 1 मिनट के अंदर में नहीं, 5 मिनट के अंदर में बनी है। वही कैंडल 5 मिनट के अंदर में बनी है। ये बड़ी कैंडल, इसके अंदर ये कैंडल रुक गई। यहाँ पे मैंने 2 बार रिकमेंड किया, ग्रुप में 2 बार दिया था मैंने। तो यहाँ पे एक चीज तो ये देख सकते हो, दूसरा क्या देख सकते हो, ये एक रेजिस्टेंस है, सपोर्ट रेजिस्टेंस। अगर देखना जान गए हो तो ये समझो बात को, ये क्या है, ये एरिया एक रेजिस्टेंस है इसके लिए। अब जैसे ही इस एरिया को क्रॉस किया, देखो क्या हो रहा। पहली बात तो मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद वापस ऊपर गया। यहाँ पे देखो हमने कहाँ पे लो लगाया है, 8100 के 3100 के 31,000 के आसपास। मैं बार बार बोल रहा हूँ 31,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। पिछली देर की वीडियो को सुनना, अगर बाउंस बैक मिलना होगा तो यही जगह है जहां से मार्केट बाउंस बैक करेगा, और थोड़े बहुत लोग निकलेंगे, थोड़े नए ऐड होंगे यहाँ पे। अब जैसे इसने इस लेवल को क्रॉस किया, यहाँ पे देखो फिर से यहाँ पे एक मूवमेंट हमें बन के यहाँ से मिली। ठीक है, ये 5 मिनट वाले इनसाइड कैंडल में भी फुलफिल हुआ,
एक हमारा जो पिछला रेजिस्टेंस था जिसको हम क्रॉस नहीं कर रहे थे उसको भी इसने फुलफिल किया, तो दोनों चीज यहाँ पे मैं मैच कर गई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1 मिनट पे मैंने 2 ट्रेड लिए थे। अब यहाँ पे मानने वाली बात है, सारी चीजें है, प्रैक्टिस है, आपका माइंड सेट किस तरह का है, प्रैक्टिस आप कैसी करते हो ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखो आपको कहाँ मिल रही है, आपको दिख रही कहाँ मिल रही, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ फिर आपको समझ में आएगा। अब पॉइंट कितने मिले वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरा ट्रेड, वो जब ट्रेड बनता है तो वो ट्रेड लॉस में नहीं निकलता, वो ट्रेड मुझे प्रॉफिट देके ही निकलता है। ज्यादातर टाइम 1 मिनट वाला अगर इनसाइड बना हुआ है तो आपको ट्रेड प्रॉफिट देके ही निकालेगा, वो उसमें लॉस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन वो भी सर होंगे। लेकिन अब ऐसा होगा कि एक लॉस होगा तो आप सारा छोड़ देते हो, मैं एक लॉस के बाद छोड़ता नहीं, उसके पीछे पड़ा रहता हूँ, नहीं भाई मेरा सेटअप हर दिन काम आ रहा। तो यहाँ पे ये देखो सेल साइड का, ये देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, 2 काम यहाँ पे बैंक निफ्टी ने किया। पहला क्या किया, एक तो रेंज को ब्रेक कर दिया, दूसरा क्या होगा, रेंज को उसी फ्लो में अगर हमने ट्रेड नहीं लिया रेंज में तो देखो यहाँ पे कैंडल ये रुक गई, और यहाँ पे कैंडल रुकने के बाद ये धड़ाधड़ नीचे की तरफ आ गए। अब कुछ लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नहीं पकड़ेंगे, डर के मारे बोलेंगे सर यहाँ भी तो बनी है। भाई मेरे जो पहला बन रहा है उसको पकड़ो ना, दूसरे में क्यों घुसने वाले हो। यहाँ पे बड़ी, यहाँ पे दिख रहा है ये 1 मिनट की कैंडल है, 395 के बाद ये कैंडल दिख रही कहाँ पे आ गई, 248 पे। 150 पॉइंट की कैंडल सिर्फ 1 मिनट की मूवमेंट है, 1 मिनट के बाद फिर से यहाँ पे मूवमेंट मिल गई, तो ये ट्रेड बनता है। यहाँ पे देखो ये ट्रेड बना है, लेकिन मानना नहीं है ना हमें, तो बस एक दिन एसएल हो गया तो सारी चीजें भूल जाते हैं, बोलते यार ये सब बेकार चीज है, एसएल तो हो ही गया इसमें भी। भाई एसएल सब में होगा, कहीं भी कोई ऐसी थ्योरी नहीं बनी है जहां पे एसएल नहीं होगा। बस एसएल को आपको अगर लेना सीख गए तो प्रॉफिट आपको मिल जाएगा, नहीं लेना सीख रहे हो तो भाई आप ढूंढते रहो जाके, दुनिया भर दुनिया जहान में सीखोगे, कहीं आपको कोई ट्रेड नहीं मिलेगा, फिर बस ढूंढते रहना है हमें। ठीक है, तो दोनों चीजें मैंने समझा दी आज के ट्रेड के बारे में। वैसे भी आप लोग को पता चल गया होगा कि आज का ट्रेड मैंने सुबह क्यों लिया होगा, पुट मैंने क्यों ली, जब तक रेंज बनाया, रेंज बनाने के बाद मार्केट ने ब्रेक डाउन किया। दूसरा 1 कैंडल वाली भी थ्योरी यहाँ पे फॉलो हो रही थी तो उसको भी लिया, इसी कैंडल पे मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, जैसे मैं बताया। तो 1 मिनट में ही इतना बड़ा मूवमेंट हो गया कि मैं दूसरा ले ही नहीं पाया वहां पे, तो एक ही बार यहाँ पे ले पाया। फिर मैंने बाइंग क्यों लिया वो भी बता दिया आप लोग को, वो भी समझ में आ गया। लेकिन अब सारी चीजें मुझे तो समझ में आ रहा, आप लोग को बिलीव नहीं, आप लोग को क्या समझ में आ रहा है, एक ही दिन यार बड़ा सा ट्रेड मार दूं, बड़ा सा ट्रेड मार दूं सीख गया, तो वो नहीं आएगा जब तक आपके माइंड में वो बिलीव नहीं आएगा। आप अपने ऊपर बिलीव नहीं करोगे तब तक यहाँ से पैसा नहीं लेके जा पाओगे। ठीक है, मैंने स्क्रीन को स्टॉप कर दिया, और मैसेज देखो, मैंने आज लैपटॉप चेंज किया है तो थोड़ा मैसेज, बैंक निफ्टी इंडेक्स 30 पॉइंट एक बार बता दिया, 30 पॉइंट कल ही मैंने 4 बार बता दिया। आपने लिखा है तो ठीक है, नहीं लिखा है तो आप ढूंढते रहो। मैंने कल ही बोला कि आप लोग लिख लो, सिर्फ सत्यनारायण भगवान की कथा समझ के सुन रहे हो तो फिर सुन लो और निकल जाओ फिर। नहीं भाई ध्यान से सुनो, आप लोग एक ही चीज को रिपीट नहीं करूंगा 4 बार में, एक ही दिन में मैं 3 बार 4 बार कल मैंने रिपीट किया, हर चीज मैंने 4 बार 3 बार बताता हूँ एक दिन में। लेकिन आप लोग को वो करना नहीं है तो वो आप समझो, क्योंकि उसके लिए मैं कुछ नहीं करता। आज निफ्टी 50 में 948 पे ट्विटर बॉटम बनी तो सर ट्रेड कीजिए कंटिन्यू। बेस्ट चार्टिंग इन इंट्राडे, इंट्राडे अपने ब्रोकर का ही फॉलो करो, मैं तो ब्रोकर का ही फॉलो करता हूँ। सर बैंक निफ्टी इंडेक्स में 15 मिनट टाइम फ्रेम में 2 बजे के आसपास लो, देखो 2 बजे मैं ट्रेड लेने नहीं जाऊंगा। अगर सुबह मैंने 3 ट्रेड ले लिए तो मैं 2 बजे क्यों वेट करूंगा। मार्केट 500 पॉइंट नीचे 500 पॉइंट ऊपर सुबह के 1 घंटे में चला गया तो उसके बाद भी मैं 2 बजे ढूंढता रहूंगा, इतना दिमाग नहीं खराब है मेरा। और आप लोग इसीलिए लॉस करते हो कि सुबह छूट गया, शाम को छूट गया, फिर से ले लेता हूँ, या फिर आपने जो प्रॉफिट बनाया होगा वो वहां पे देने के लिए जा रहे हो। तो इतना सब ट्रेडिंग नहीं करता हूँ मैं। जनरली 2-3 ट्रेड हो गए, अच्छे ट्रेड 2-3 मिल गए तो ठीक है, बस इससे ज्यादा नहीं सोचता हूँ मैं कि सब मैं ही लेके जाऊंगा, ऐसा नहीं है। तो जो मिल गया है उसको लेके जाना सीखोगे तब ट्रेडर बनोगे। मिल जाए यहाँ पे 3, अब एक सज्जन का फोन आया था, आप लोग के बैच में ही कोई है मेरे ख्याल से, उन्होंने फोन किया मुझे कि सर मैंने सुबह सुबह बहुत अच्छा प्रॉफिट बना लिया था, लगभग 80,000 का प्रॉफिट बना लिया था। फिर मैंने एक ट्रेड लिया, जो मैं जैसे आपने बताया था मैंने क्वांटिटी कम करके लिया तो वहां भी मुझे 20,000 का प्रॉफिट हो गया, तो मुझे 1 लाख का प्रॉफिट हो गया। फिर मैंने एक ट्रेड बड़ी क्वांटिटी में ले लिया तो मुझे 1 लाख का लॉस हो गया। तो मैं बोला बस सीखने से कोई मतलब हुआ क्या, कोई फायदा हुआ सीखने का। 1 लाख का प्रॉफिट लेके शाम को 1 लाख का लॉस में, यानी 2 लाख का लॉस लेके आप चले गए। तो आपको मार्केट अगर 4 लाख भी दे देगा भाई मेरे, तो आप लेके थोड़ी जा पाओगे, दे वापस दे के ही जाओगे मार्केट को। मैंने पहले बताया आप लोग को प्रॉफिट हजम नहीं हो पाएगा। प्रॉफिट हजम करने के लिए पहले 10-10, 100-100 रुपए, 200 रुपए हजम करना सीखो। बड़ा प्रॉफिट हजम कर ही नहीं सकते हो, मार्केट आपको रखने ही नहीं देगा बड़ा प्रॉफिट।
बड़ा प्रॉफिट आपको बोलेगा यार इतनी क्यों करना, और ट्रेड करो और बड़ा लेके जाओ। आज तुम्हारा दिन अच्छा है, दिन अच्छा होते होते शाम होते होते ना वो दिन खराब हो जाता है। जो सुबह दिन अच्छा रहता है ना शाम होते होते खराब हो जाता है। हेलो, तो सर ये कोशिश आपकी कामयाब नहीं हुई तो आपको ही देखना पड़ेगा, मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 689 लोग तो ज्वाइन है और मैंने किसी को लॉन्च मीटिंग है मुझे पता, वहां पे जाके आप जूम से लॉग आउट हो जाओ, फिर से लॉग इन करो, देख लो। बाकी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा सर, क्योंकि क्या करूं भी तो क्या करूं बताइए, सब लोग ज्वाइन है तो मैं करूंगा तो क्या करूंगा। मीटिंग आईडी नहीं कुछ है, मीटिंग आईडी मुझे नहीं पता, मीटिंग आईडी वही लिंक पे ही क्लिक करना, डायरेक्ट लिंक ही बनता है, कोई मीटिंग आईडी नहीं है। तो सर मैं कुछ नहीं बता। सर जी ऐसा थोड़ी होगा, मैं आपको, आप मेरे से, आपसे मेरी दुश्मनी थोड़ी है, आपने मेरा खेत थोड़ी जोत लिया है कि आपको 4 दिन अटेंड करवाऊंगा, 2 दिन बोलूंगा कि नहीं अटेंड करो, बाकी लोग ज्वाइन, आप लॉग आउट करके फिर से लॉग इन करो, हो जाएगा। ठीक है, ओके। हाँ ठीक है, थैंक यू द कन्फर्म के लिए, सॉरी गलती करने के लिए, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। अच्छा, आप ही थे क्या? कोई गलती से नेक्स्ट टाइम भी होगा। अगर आप कुछ डिसाइड नहीं किए हो ना कि शुरुआत में मुझे चलो यार 500 या 1000 रुपए का प्रॉफिट या 1000 रुपए का लॉस मिल जाएगा मैं निकल जाऊंगा, तब तक आप गलती करते रहोगे। इसको आप जो कुछ मानना है, डिसिप्लिन आपको तभी आएगी जब आप टर्मिनल को क्लोज करना सीख लो। सारे दिन ट्रेडिंग नहीं होती है सर, मैंने करके देख लिया है। शुरुआती सेशन जब मैं प्रॉफिटेबल 6-8 महीने प्रॉफिट होने के बाद मैंने जॉब छोड़ा, जॉब छोड़ने के बाद जब मैंने कंटिन्यू 2 महीने सारे दिन बैठ के ट्रेड किया, मुझे लॉस हुआ दोनों महीने में, मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो जो भगवान आपके जैसे बताया, वो 6-8 महीने में आपको एक टाइमिंग आपको मालूम चल जाएगा कि आपका टाइमिंग क्या हो सकता है। आपका टाइमिंग दोपहर का हो, ये नहीं बोल रहा हूं, लेकिन वो 6-8 महीने के बाद ही आपको मालूम चलेगा। उस टाइम में आप ट्रेड करो और बंद कर दो, बाकी सारे दिन के लिए ट्रेडर हो तो सारे दिन नहीं करते ट्रेडिंग ना, तो मैं तो देखता भी नहीं हूँ सारे दिन, कभी बैठा रहता हूँ कभी निकल जाता हूँ कहीं और। लेकिन कभी बैठा हुआ भी ट्रेड नहीं लूंगा, ट्रेड लेना भी होगा तो इतना तो डिसिप्लिन हो गया कि भाई अगर शुरुआत में मैंने बड़ी क्वांटिटी मारी है तो शाम होते थे 200 100 क्वांटिटी 400 क्वांटिटी पे आ जाऊंगा और उसको ट्रेड करूंगा, देखूंगा, समझूंगा, सीखने के लिए ट्रेड लेता हूँ फिर। हाँ, आपका भी नहीं ज्वाइन हो रहा क्या? हेलो, बोलने शर्मा गए सर। सर आप पोर्टफोलियो के बारे में बता, पोर्टफोलियो के बारे में यहाँ क्या बताओ, इंट्राडे सीखने आया हो पोर्टफोलियो सीखने आया? सर एक बार रिपीट करो, रिपीट नहीं करूंगा अभी। के ट्रेड के लिए कनेक्शन कैसे आएगा? कनेक्शन आएगा जब 8 महीने फॉलो करोगे, छोटे छोटे ट्रेड लेके तब आएगा बड़े ट्रेड के लिए कनेक्शन। कनेक्शन डीएनए में नहीं रहता है हमारे, वो प्रैक्टिस से वो डीएनए बनेगा। अरे भाई मेरे कहाँ, हेलो, अरे कॉल करके कट कर देगा कौन भाई? मैं ब्लॉक ही कर देता हूँ ऐसा है तो। कॉल करके कट कर रहे दोनों बार तुम तो, ये जाओ आप ब्लॉक लिस्ट में, खत्म कहानी, टाइम वेस्ट कर फालतू में। ओके, यहाँ पे चलो फिर आज मैं ट्रेंड लाइन बताता हूँ, ठीक है? और कल शाम को नहीं रहेगा ट्रेनिंग, ठीक है? 697 लोग हैं तो कल शाम को ट्रेनिंग नहीं रहेगा, परसों रहेगा फिर हमारा। ओके, कोई कोर्स एक ही कोर्स। सर बैंक निफ्टी सेटअप क्या है? रिपब्लिक, हैप्पी रिपब्लिक डे वो तो 1 मिनट वाली, 1 मिनट वाली थ्योरी अगर पहले 10 मिनट के बाद दिखेगी तो क्या नहीं करना है? सर कल बता तो दिया क्लियर कट, अब कितनी बार एक ही चीज को रिपीट करोगे? टाइम और डिसिप्लिन सर फॉलो ही करना पड़ेगा, नहीं तो पैसा हाथ में आके भी निकल जाएगा। यही गलतियां आप पिछले 3 साल से कर रहे हो, 4 साल से कर रहे हो और 10 साल से कर रहे हो, लेकिन लिखा नहीं है तो वो आपको दिख नहीं रहा। मैं लिखता हूं तो मुझे दिख गया, मुझे दिख गया तो मैंने उसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया कि भाई इतनी मेहनत से कमा रहा हूं तो दूं, मार्केट तो मुझे खुशी खुशी दे रहा है लेकिन मैं ही खुशी खुशी लेके नहीं जा रहा हूँ उसको। तो वो चीज तो आपको ही करनी है सर, नहीं कर पाओगे तो सर आपकी मर्जी है, फिर क्या करो आप देख लो अपना। सर मैं डिफेंस में हूँ, कल सर्विस एजेंसी की वजह से डिफेंस में हो तो सर ट्रेडिंग क्यों कर रहे हो? एक ही काम करो पहले, मेरी मेरी बात ध्यान से सुनो आप लोग। बहुत सारे जॉब या टाइमिंग नहीं है फिर भी ट्रेडिंग कर रहे हो, मतलब आप लॉस करोगे, 100% लॉस करोगे, तो टाइमिंग यहाँ पे होना ही चाहिए। ठीक है, अब मैं ले चलता हूँ आपको चार्ट पे,
और चार्ट में मैं ट्रेंड लाइन समझाता हूँ। तो ट्रेंड लाइन को समझो, सारा गेम ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और मूविंग एवरेज, इसी 3 पे मैं प्ले करता हूँ। बाकी मेरे पास कोई नॉलेज नहीं है, और मेरा नॉलेज मैं खुश हूँ उतने नॉलेज में, ठीक है। तो अगर आप उतने में नहीं खुश है, बहुत जगह से बहुत सारे कोर्सेज मिलते हैं, आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। कुछ लोग तो अनलिमिटेड चीजें सिखाते हैं, यार 200-400 चीजें आप लोग को सिखा देंगे कि शायद आप उसमें से जीवन भर फॉलो ही ना करो एक भी, ठीक है। तो मैं बार बार बोलता हूँ कि ब्रूस ली की तरह बनो। 100 चीजें सीखने से अच्छा है कि एक ही चीज 100 बार प्रैक्टिस करो, जीवन में कभी तकलीफ होगी ही नहीं। बस इतनी बात ध्यान है, तो सब यही गुरु मंत्र है। बाकी करना ना करना तो आपका काम है, मेरा उससे क्या जाएगा। मैं हर दिन बोलता हूँ, मैं लगन से सिखा रहा हूँ, आप लगन से सिर्फ सुन रहे हो तो सुनो। सत्यनारायण भगवान की कथा समझ के सुन रहे हो तो बस सुनो, और अगले दिन जैसा आप ट्रेड करते हो वैसे ही ट्रेड करोगे, कुछ नहीं कर सकते हो फिर आप। जिनको बात लग रही है, कड़वी लग रही है, अच्छी बात है। नहीं कड़वी लग रही है, 10 गाली मुझे दे देना और सो जाना, चले जाना, ठीक है। उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी गाली देने से मेरा प्रॉफिट कम नहीं होगा, मेरा सेटअप खराब नहीं होगा। जो मुझे सेटअप आ रहा है वो आपको बता रहा हूँ, अब आपको फॉलो आपको करना है। 9 महीने टाइम दे दिया तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 9 महीने के बाद में आप जरूर एक अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। अगर 9 महीने डिसिप्लिन के साथ में, जैसे टाइम देने का मतलब टाइम तो आप 4 साल से दे रहे हो, डिसिप्लिन के साथ में जो जो मैंने डिसिप्लिन रूल्स बताए हैं उसके अकॉर्डिंग आप चलोगे, तो 6 महीने 9 महीने के बाद आप यहाँ से लॉस लेके नहीं जाओगे। इंड ऑफ यूथ तो पहले आपका लॉस नहीं होगा। चार्ट दिखाई कहाँ रहा हूँ, चार्ट दिखाऊंगा तब तो दिखेगा भाई मेरे। ठीक है, चलो हम स्क्रीन शेयर करते हैं। ये आ गए व्हाइट बोर्ड पे। तो मैंने लैपटॉप चेंज किया है यार, तो देखना कुछ गलत सा दिखेगा तो बताना, मतलब कि नहीं दिखेगा। मैंने छोटा ये लैपटॉप डेल वाला है। हाँ ठीक है, बराबर। अरे वाह, यहाँ तो जल गया हमें कल। ब्लैक वाले लेते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ गए आप लोग, 5 मिनट पे भी और 15 मिनट पे भी और डेली चार्ट पे भी। सपोर्ट रेजिस्टेंस, अच्छा वीडियो बंद कर लो ज्यादातर लोग, तो शायद क्लियरिटी इसमें आ जाती है थोड़ी सी। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर फॉलो करोगे, जैसे बताया कि स्टॉक एक ट्रेंड में होना चाहिए, ठीक है ना। एक ट्रेंड स्टॉक्स का बन गया, उसके बाद ही कोई भी सेटअप, सपोर्ट हो, रेजिस्टेंस हो, ट्रेंड लाइन हो, या जो सेटअप में पर्टिकुलर स्ट्रेटजी टाइप का आप समझ रहे हो वो फॉलो करना है, तो हमेशा एक ट्रेंड मार्केट में फॉलो करना है, ठीक है। अभी मार्केट देखो, मैंने कल क्या आप लोग को समझाया था कि अगर मार्केट यहाँ पे 31,000 के आसपास रुक जाए और फिर अगले दिन ब्रेक करेगा तो बड़ी मूवमेंट दे सकता है। तो ये चीज मैंने पहले आपको बताई हुई है। अब जाके मंगलवार को हो सके ना भी हो, लेकिन अगर मंगलवार को वो 700-800 पॉइंट की मूवमेंट दे देगा, तो आप ये मत बोलना कि सर 700-800 पॉइंट का मूवमेंट कैसे दे दिया, ये तो आपने बताया नहीं। मैंने क्या बताया कि ये ध्यान रखना, अगर फिर आज हमें 1700 पॉइंट की मूवमेंट मिल चुकी थी, आज मार्केट ने ऊपर और नीचे दोनों कर दिया पहले। अब ये ध्यान रखना, आज सबसे ज्यादा लॉस ना जो राइट करते हैं उनको हुआ, क्योंकि दोनों तरफ मार्केट लेके गया, मार्केट अप साइड भी गया है, डाउन साइड भी गया है। तो जो राइटर है वो आज अच्छी तरह से फंसे हैं, पहले तो वो फंस के अच्छी तरह अच्छा लॉस आज लेके गए होंगे, जो भी उसके उल्टी दिशा में फंसा होगा। जो लेके गया होगा वो तो सुबह सुबह निकल गए होंगे बहुत सारे लोग, ठीक है। बाद में जिन्होंने नई पोजीशन बनाई होगी वो फिर थोड़ी देर बाद वो भी निकल गए होंगे। तो एक चीज यहाँ पे ध्यान रखो। अब हम देख रहे हैं ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन का मतलब ये है कि हमें ट्रेंड लाइन के लिए भी कितना 3 पॉइंट चाहिए, हमें 3 पॉइंट चाहिए। अब ट्रेंड लाइन देखो किस तरह की ट्रेंड लाइन को हम फॉलो कर रहे हैं। मान लीजिए मार्केट ये आया, ऐसे चल रहा, ऐसे आया, फिर ऐसे चल रहा, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे चल रहा। तो जो ये वाली ट्रेंड लाइन हम लेते हैं ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है ना। यानी ये हाई बना एक, जो सेकंड हाई बना वो पिछले हाई से नीचे बना, जो थर्ड हाई बना वो सेकंड हाई से भी नीचे बना। तो इस ट्रेंड लाइन, इस तरह की जो ट्रेंड लाइन बनेगी, इस ट्रेंड लाइन की जब निकालेगा मार्केट तो हम बाइंग के लिए यूज कर रहे हैं। अभी मैं ट्रेंड लाइन को किसको यूज करना है किसको नहीं यूज करना वो बता रहा हूँ, तो ध्यान दो। इसको हम क्या कर रहे हैं, बाइंग साइड के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगर ट्रेंड लाइन इस तरह की है तो इस ट्रेंड लाइन को हम क्या कर रहे हैं, सेल के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन को सेल के लिए हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। ऊपर ऐसा भी हो सकता है या ट्रेंड लाइन भी बन सकती है। अब अगर मार्केट इस तरह से चल रहा हो, इसको हम बाइंग के लिए नहीं यूज कर रहे, इस ट्रेंड लाइन को, समझ में आ रहा है? इस ट्रेंड लाइन को हम बाइंग के लिए यूज कर रहे हैं, ये वाली,
ठीक है, जो हायर हाई बनाते हुए चल रहा है इसको हम बाइंग के लिए यूज नहीं कर रहा है। इस ट्रेंड लाइन को हम फिर रेजिस्टेंस, एज अ रेजिस्टेंस सिर्फ देखते हैं कब, जब हमारे पास पोजीशन होती है। यहाँ पे हम नई पोजीशन नहीं बनाते हैं, कोई हमारी पोजीशन पुराने कोई सेटअप पे हमारी बनी है, कैंडल स्टिक सेटअप पे बनी हो, सपोर्ट वाले सेटअप पे बनी हो, तो यहाँ पे अगर हमने पोजीशन कोई बनाई हुई है तो हम यहाँ पे रेजिस्टेंस के लिए यूज करते हैं, प्रॉफिट बुकिंग के लिए इसको देख रहे हैं। इसको हम ट्रेड नहीं करते हैं, इसको सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग के लिए हम देख रहे हैं। क्लियर है? उसी तरह से जब नीचे वाली ट्रेंड लाइन आती है, ये वाली ट्रेंड लाइन, तो इस ट्रेंड लाइन को हम सेल करने के लिए यूज नहीं करते, इस ट्रेंड लाइन को सेल करने के लिए यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को सिर्फ अगर हमने कहीं पे सेल किया हुआ है इंट्राडे में, डेली चार्ट पे, तो इस ट्रेंड लाइन को सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग के लिए हम यूज कर रहे हैं। या अगर आपको पोजीशन पड़ी है तो ठीक है, यहाँ पे नई पोजीशन नहीं बनाएंगे, यहाँ पे नई पोजीशन नहीं बनाएंगे, यहाँ पे नई पोजीशन नहीं बनाएंगे, इसको सिर्फ वॉच करने के लिए रखेंगे कि यहाँ पे शायद ये रेजिस्टेंस ले सकता है। तो हमें बाइंग कौन सी ट्रेंड लाइन करनी है? ये वाली। और इसमें भी सबसे बेस्ट कौन सी होगी मालूम है? सबसे बेस्ट होगी अगर मार्केट मैं सारा मिटाता हूँ, ये समझ में आ गया ना? एक मैंने सारा क्लियर करके फिर बताता हूँ। कल हॉलीडे रहेगा, जी हाँ, मैं इसको मिटाता हूँ फिर समझाता हूँ। क्लियर? हाँ, यहाँ पे देखो, जब मार्केट मान लो इस तरह से ट्रेड कर रहा, ये गया ऊपर, यहाँ आया, ये इधर आया, ये इधर आया, ये इधर आया, यहां से क्या करे, अपने लो को ऊपर करते जाए। ध्यान से सुनो, अपने लो को ऊपर करते जाए, यहां से अपने हाई को नीचे लेते आ रहा है ये। अगर ये ब्रेक करेगा तो बहुत अच्छी मूवमेंट करेगा, ये वाला ब्रेक करेगा तो बहुत अच्छी मूवमेंट करता है। कहां पे? अगर ये एक कंडीशन, दो पैटर्न मान लो आपके पास, दो पैटर्न मिल गए, पहला ये मिला, पहला आपको ये वाला मिल गया और दूसरा आपको ये वाला मिल गया, तो ये वाला उतनी अच्छी मूवमेंट नहीं देगा जितनी अच्छी ये वाला देगा। यानी ये इन दोनों में अगर हमें दो मिल रहा है तो मैं इसको ट्रेड करूंगा, इसको छोड़ दूंगा, ये मेरे लिए आइडियल है। क्यों? कि क्या कर रहा है, इसके पिछले लो से ऊपर ही लो बना रहा, मतलब यहाँ पे हर लो पे बायर एक्टिव हो जा रहा है। सेलर तो एक्टिव हो रहा है रेजिस्टेंस के आसपास में, लेकिन नीचे बायर भी एक्टिव हो जा रहा है। बायर क्या कर रहे हैं, पिछले लो को इसको ब्रेक नहीं करने दे रहे। मैं बार बार बोल रहा हूं, पिछला लो और पिछला हाई हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्विंग ट्रेडिंग के लिए या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। इंट्राडे में भी मार्केट अगर मान लीजिए 5 मिनट के चार्ट पे पिछले लो को ब्रेक नहीं कर रहा, मतलब वो बुलिश हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर रहा है, ये लो को ब्रेक करते जा रहा है, तो इस पे मेरा कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि शायद यहाँ पे जाए, थोड़ा ऊपर जाए, फिर नीचे की तरफ आ जाए। लेकिन ये क्या कर रहा है, नीचे बायर एक्टिव हो जा रहा है, यहाँ पे बायर एक्टिव नहीं हो रहा है, पिछले लो को ब्रेक करने दे रहे हैं वो लोग, और यहाँ पे बायर क्या हो रहा है, पिछले लो को ब्रेक नहीं करने दे रहा है। तो ये हमारे लिए ज्यादा अच्छी मूवमेंट करेगा ट्रेंड लाइन में। ट्रेंड लाइन में भी हमें हमेशा 3 पॉइंट को फॉलो ही करना है, 3 पॉइंट से कम में आपको देखना नहीं है। कब? शुरुआत के 6 से 9 महीने आपको 3 पॉइंट फॉलो ही करने। फर्स्ट हम बनाएंगे, फर्स्ट और सेकंड को हम मैच करेंगे, थर्ड मार्केट हमें ढूंढ के देगा, ये हमें ढूंढना नहीं है। फर्स्ट और सेकंड को हम बना के रखेंगे अपने चार्ट पे, थर्ड हमें मार्केट ढूंढ के देगा। जब मार्केट इसको ब्रेक करेगा तब हम इसको बाइंग करेंगे। डेली चार्ट पे हमेशा इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए। दोनों तरीका बता रहा हूं आपको, 5 मिनट भी डेली भी। तो डेली में क्या होना चाहिए, हमेशा क्लोज होना चाहिए। कहां पे? हायर प्राइस के आसपास, जैसा कि हमने सपोर्ट में, रेजिस्टेंस में देखा था। डेली चार्ट में ये हायर प्राइस के आसपास क्लोज होगा और अगले दिन इस हाई को निकालेगा, तब हम इसको बाइंग करेंगे। एसएल हमारा क्लोजिंग ही होगा। अगर कोई स्विंग ट्रेडिंग कर रहा है तो एसएल उसका लो लगा के रखना पड़ेगा, या फिर जो पिछला स्विंग लो होगा, मान लो इसके पहले जो निकला होगा स्विंग लो होगा, वो हो सकता है। क्लियर है? एसएल क्या होगा, स्विंग लो हो सकता है, या फिर बहुत छोटी टर्म की कंडीशन लेके जा रहे हो तो इसी कैंडल का लो लगा लो। ये ट्रायंगल मत देखो, क्योंकि ट्रायंगल, ये हम सब सारी चीजें जब हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तब ना, असेंडिंग डिसेंडिंग है तो ट्रेंड लाइन ही ना, असेंडिंग बने, डिसेंडिंग बने, सिमेट्रिकल बने, है तो ट्रेंड लाइन। आप ट्रेंड लाइन पे फोकस करोगे तो शायद ये सब ध्यान रखने की जरूरत नहीं। मान लो असेंडिंग हुआ तो क्या फर्क पड़ेगा, डिसेंडिंग हुआ तो क्या फर्क पड़ेगा, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन ढूंढना है आपको, बस इतना ध्यान रखो आप लोग। ठीक है, ट्रेंड लाइन ध्यान रखोगे तो सारी चीजें होगी। असेंडिंग डिसेंडिंग ढूंढने जाओगे तो उसका एक पैटर्न होता है, एक टाइम होता है कि पहले
उस टाइम से पहले बनता है तो हम उसे फॉलो नहीं करते। असेंडिंग डिसेंडिंग जो पोजिशनली हम फॉलो करते हैं उसको एक टाइम फ्रेम चाहिए होता है, 15 दिन, 1 महीने या 2 महीने का टाइम फ्रेम बनना चाहिए, उसको 2 दिन पे फॉलो नहीं करते हैं। कोई भी पैटर्न जो डेली चार्ट पे हम देखते हैं वो 2-4 दिन का फॉलो नहीं किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको बाइंग करेंगे। अब हम चलो चले चार्ट पे पहले डेली पे दिखाता हूँ, फिर आपको 5 मिनट पे दिखाता हूँ। 5 मिनट पे एक चीज ध्यान रखनी है, वो चार्ट पे दिखाता हूँ उसको समझ में आएगा आपको, यहाँ पे नहीं आएगा। अच्छा एक चीज और है, मैंने चार्ट ये सब कुछ नया इंस्टॉल किया है तो मेरे पास जो पहले पुराने वाले थे वो लगे भी नहीं है अब तक। तो मेरे पास कोई भी चार्ट ना है नहीं, आज सब मैंने इसको ऐड किया, नया सब बनाया, तो मेरे चार्ट पे कहीं भी कोई ट्रेंड लाइन या कुछ नहीं दिखेगा। इसको मैंने दूसरे लैपटॉप में इंस्टॉल, अरे ये क्या हो रहा है, इतने ही है। अच्छा आरती इंडस्ट्रीज का, अरे डेटा कहाँ चली गई, डेली चार्ट डेटा ही नहीं है। चलो डेटा बाद में देख लूँगा, 5 और 15 का तो डेटा ही नहीं है। 1 मिनट रुक जाइए, मैं डेटा जरा इंस्टॉल कर लेता हूँ। 1 मिनट, डेटा कुछ अपडेट नहीं लगता है। एक मिनट, ये डेटा अपडेट नहीं है शायद, 5 मिनट का डेटा अपडेट नहीं है, 5 और 15 मिनट का डेटा शायद एक ही दिन का डेटा ही है, 5 और 15 मिनट का। अच्छा कुछ में तो है, कुछ में शायद है तो यार, 1-2 स्टॉक्स में नहीं है, बाकी सब में तो दिख रहा है। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अच्छा कंटिन्यू रखते हैं हम लोग। क्या करने जा रहा था, हाँ डेली चार्ट पे ट्रेंड लाइन, ये डेली चार्ट है। अब हम ट्रेंड लाइन अभी हाल फिलहाल किसी का ट्रेंड लाइन आप लोग को दिख रहा पाए, ये याद ही नहीं आ रहा, बहुत लंबा हो गया, थोड़ा नजदीक आ जाते हैं। ठीक है, अरविंद अशोक लेलैंड, आपके ऊपर ही था। बजाज फिंसर को हम देख सकते हैं, क्लोजिंग अभी करेगा नहीं, तीसरा नहीं करेगा। बजाज होल्डिंग, बजाज फाइनेंस, रोजा में था बड़ा, मैंने दिखाया था ना, वीकली चार्ट पे था क्या, डेली चार्ट पे। ओके, इस पे ध्यान रखना, ये कौन सा स्टॉक्स है, बीबीटीसी। ठीक है, इस पे ध्यान रखना, इस ट्रेंड लाइन पे क्यों, अगर क्रॉस करेगा तब की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर ऊपर की साइड पे निकलेगा तो देखो ऊपर यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा बार बार, ये इस ट्रेंड लाइन पे बार बार ये रेजिस्टेंस ले रहा है, जो हमारा 3 टाइम का था वो ऑलरेडी इसने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, तो अगर ये ट्रेंड लाइन अगर ये ऊपर की साइड में ब्रेक करता है तो एक अच्छी मूवमेंट यहाँ से निकलेगी, नहीं तो ऑलरेडी जो सपोर्ट इसका है वो कहाँ पे है, 1180 के आसपास, क्योंकि 1180 के पास देखो यहाँ पे। अब ये नहीं कि इसमें ट्रेंड लाइन बनाया तो हम रेजिस्टेंस फॉलो नहीं कर रहे, सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारे नजर पे सब कुछ है, किस ट्रेड पहले वो ट्रेड देता है। बाइंग साइड के लिए हमारे पास ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनी है, ट्रेंड लाइन में मिल सकता है। सेल साइड में वहीं पे हमारे पास अच्छा मूव मिलेगा जब 1180 के नीचे रहे, क्योंकि ऑलरेडी हम 3 बार यहाँ पे सपोर्ट ले चुके हैं सेल साइड में। तो दोनों साइड की मतलब ये हमारी वॉच लिस्ट में स्टॉक्स रहना ही चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं तो जाएगा ना ये। तो डेली चार्ट में अगर ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज कर देगा तो अगले दिन हमारे लिए ये मूवमेंट बन सकता है, हमारी वॉच लिस्ट में रहेगा। कब, जब अगले दिन हायर प्राइस के आसपास ही क्लोज करेगा। अगर डाउन साइड में ये सपोर्ट को ब्रेक करता है तो ऑलरेडी पता ही आपको कैसे ट्रेड करना है। अभी नए नए बन रहे हैं उसमें हम देख सकते हैं, ब्रिटानिया है इस कंडीशन, अगर ब्रिटानिया इस लेवल को क्रॉस करता है तो
ठीक है, ब्रिटानिया में देखो कितना बना है, क्या जबरदस्त बन रहा है ब्रिटानिया में। नजर बना के रखना, किसी दिन भी ब्रेक कर सकता है, किस दिन करेगा ये बता के नहीं करेगा, लेकिन नजर बना के रखो, क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 अगर ब्रेक करेगा तो बहुत तेज ऊपर निकलेगा, बहुत फास्ट जाएगा, क्योंकि जितना टाइम ये बिताएगा, जितना बार ये रेजिस्टेंस लेगा। ठीक है, अब मान लो थोड़ा सा छोटा टाइम में आपको दिखना है तो ये ये फर्स्ट टाइम आया, सेकंड में दुखा, थर्ड टाइम यहाँ पे रेड बना, नीचे की तरफ आया, अगले दिन क्लोज कर दिया, क्लोज किया हायर एंड के आसपास ही क्लोज किया, लेकिन अगले दिन क्या किया इसने, क्रॉस नहीं किया, 2 दिन नीचे रहा, फिर देखो जैसे निकला, फिर 2 दिन बड़ी मूवमेंट करने के बाद फिर शांत हो गया। तो इस तरह की स्टॉक जब ब्रेकआउट देगा, ब्रेकआउट के पास अगर वो नहीं निकल पा रहा ऊपर में और हायर एंड पे ही बना हुआ है, तो नजर बना के हमेशा रखना है आप लोगों को, क्योंकि आउट के बाद ये जरूरी नहीं, आप लोग ये भूल जाते हो कि आज ब्रेकआउट दिया कल नहीं चला तो निकल गई लिस्ट से, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो आपकी लिस्ट में रहना चाहिए, आज नहीं चला वो कल चलेगा, लिस्ट में हमारे बना रहेगा तो ही हमें मिलेगा, नहीं बना रहेगा हम निकाल चुके होंगे कहीं पे, तो शायद वो अगले दिन मूवमेंट कर जाए, हम जिसको हमने देखा ही नहीं होते। तो मेरा वो वाला चार्ट होता तो उसमें ऑलरेडी बहुत सारे बने हुए थे, अब इसमें सब मुझे नए नए फिर से ड्रॉ करने पड़ेंगे। यहाँ पर देखो ये फर्स्ट एंड 2 लाइन हमने ढूंढी, तीसरी लाइन यहाँ पे मार्केट ढूंढी, ये देखो अब मार्केट यहाँ पे सॉलिडेट करके निकलेगा तो बहुत अच्छी मूवमेंट, यहाँ पर भी देखो ब्रेकआउट दिया, लेकिन अगले 2 दिन इसने ब्रेक किया, और जैसे फिर ब्रेक किया, फिर अगले 2 3 दिन यहाँ पे अच्छी मूवमेंट मिली है आपको। तो ये ध्यान रखना, ब्रेकआउट के बाद में अगर नहीं तो नजर बना के रखना, क्योंकि ब्रेकआउट के, ये क्या है भाई, स्टॉक ये ऐड हो गया है। डीमार्ट छोटे टाइम फ्रेम में देखो, यहाँ पे एक जबरदस्त मूवमेंट डीमार्ट ने दी थी, मुझे याद है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसको दिया हुआ था। यहाँ पे देखो 2 3 दिन मूवमेंट यहाँ पे मिली। ठीक है, हाँ आई मोटर में दिया होगा, अब आई मोटर का शायद स्प्लिट करना बाकी रह गया है। आई मोटर कहाँ पे था, ये पीछे था, अच्छा स्प्लिट होगा तो दिखता है ये, बाप रे, इसमें कुछ तो इसी स्टॉक्स में लग रहा, इस स्टॉक्स में नजर बना के रखना, 500 चाहे गलती से निकला तो कुछ तो पकड़ा इसमें बड़ा, 5 5 7 रुपए का ऐसे लगा के ले लेना, क्लोज करके निकल जाए तो, क्योंकि लगता है मुझे कि मूवमेंट वहां पे जबरदस्त बनेगी। फेडरल बैंक, फोर्टिस हेल्थ केयर, फेडरल, गोदरेज प्रॉपर्टी, ग्राफिन में था, ऑलरेडी रिकमेंड भी किया था आप लोग। जब भी हायर एंड पे क्लोज करे अगले दिन हमें उसे ट्रेड करना है, हायर एंड को क्लोज करेगा, अगले दिन अगर हमारी प्राइस से जो काम हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस में किया सेम वही काम करना है, इसमें इंट्राडे में कुछ चेंज करनी है वो बता रहा हूँ, पहले डेली चार्ट पे समझो आप लोग। इंपॉर्टेंट ये है कि जब वो ब्रेक करे तो आपको बिलीव हो कि हाँ ये ब्रेक करेगा तो चलेगा, लोग को बिलीव नहीं होता, दिक्कत, अरे बाप रे कौन सा HDFC AMC तो अच्छा खासा नीचे गिरा, तो यहाँ पे देखो बराबर 3300 से आगे 29, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको देखो हायर प्राइस पास क्लोज कर रहा है और ऊपर की तरफ निकल रहा है, तो जब भी हायर प्राइस पास क्लोज करेगा तो आपको एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी हर बार, जब ब्रेकआउट के बाद स्टॉक हायर प्राइस के आसपास क्लोज करे तो उस पर फोकस बना के रखो उसको, वो स्टॉक छूटना नहीं चाहिए फिर हमसे जल्दी। चलो अभी देखते हैं आप लोग का क्वेश्चन, देखते हैं चैट विंडो कहाँ गई भाई, ये रहे,
स्टॉप लॉस क्लोजिंग रहेगा जब हम डेली से देखो, जो भी मैं डेली चार्ट पे कोई अगर पैटर्न बता रहा हूँ तो स्टॉप क्लोज है। जैसे आज किसी ने ब्रेकआउट दिया है तो आज का जो क्लोज है हमारा एसएल है। सपोर्ट रेजिस्टेंस में भी यही बताया था, इसने भी ये क्लोज एसएल रहेगी, जो आज की क्लोजिंग है वही हमारा एसएल है। 2600 जाएगा, 2600 जाएगा तो सर जाने तो पता तो है आपको। 2600 जाएगा तो शॉर्ट कर लो, अगर शॉर्ट कर सकते हैं तो छोड़ दो। अरे यार ये क्यों बीच में लटक गया है सजेस्ट प्लीज। लुपिन बजाज में भी बना है, प्लीज करें। लुपिन और बजाज, बजाज एक अच्छी मूवमेंट दे चुका था, 10% कर जाऊंगा तो वहां थोड़ू मैं जाऊंगा अब दाव खेलने। दाव थोड़ू खेलना है, स्टॉक तो सही जगह पे ब्रेकआउट करे, ऑलरेडी उसको 3300 पे, 3300 इतने पे तो बोल रहा था, बार बार आप लोगों से बोल रहा था, लेकिन उस समय नहीं समझ में आता है ना, समझ में तब आप 10% भाग जाता है। दिक्कत हम लोग में अंदर ये है, 10% के बाद हम लोग को समझ में आता है कि क्या करना है। इसमें रुक जाओ पहले आप, इसमें क्वेश्चन में ले लेता हूँ, स्क्रीन पहले बंद करता हूँ, नहीं तो ये चल ही नहीं रहा, पता नहीं क्यों। हाँ, डेली में क्लोज करने के लिए बाद नेक्स्ट डे, जी हाँ नेक्स्ट लेना है, डेली में क्लोज करने के बाद नेक्स्ट डे लेना है, या फिर मान लो कि हमारा रेजिस्टेंस है ट्रेंड लाइन का 560 का, उसने क्लोज कर दिया है 555 पे, तो अगले दिन भी हम इसको देख सकते हैं, ट्रेंड लाइन वाले नहीं क्लोज किया है फिर भी देख सकते हैं, अगले दिन जब 500 पर ऊपर ट्रेड करेगा तो हम ले सकते हैं। ट्रेंड लाइन बनाकर वो दूसरे वाले पीसी में था, वो पीसी मेरा वो हो गया है, वो क्या बोलते हैं उसको, उसको फॉर्मेट करा दिया उसको, तो कुछ आज मैंने इसमें ट्रेनिंग था, इसके लिए मैंने सब कुछ इसमें इंस्टॉल किया है। तो मैं आज माइक भी देखो नहीं लगाया, क्योंकि इसमें दो ही है, वो जो हम लगाते हैं ना वो दो ही है, यूएसबी वाला दो ही है यहाँ पे इसमें दिया हुआ है, ये वो नहीं चल रहा है अभी, उसको फॉर्मेट करा दिया है, तो अब इसमें मैंने इंस्टॉल कर लिया वाले पीसी में, तो इसमें ही चलेगा अभी। गैप अप ओपन हुआ तो, गैप अप ओपन हुआ तो जैसा सपोर्ट रजिस्टर बताया, गैप अप ओपन होगा तो कैसे करना है, सेम थ्योरी यहाँ भी अप्लाई करनी है। HDFC एमसी का बताओ, 3300 पर फंस गया हूँ, तो फंसोगे ना, लास्ट में फंसना ही है सर। जब मार्केट, क्या मैंने बोला था, अभी मैं अगर आप लोग नहीं, वीडियो मैंने कई बार बोला है कि मार्केट तभी निकाला आप लोग को, जब मार्केट तभी गिरना स्टार्ट होगा जब लोग यहाँ पे आ जाएंगे, पूरी तरह से सब लोग आ जाएंगे तब मार्केट गिरना यहाँ पे स्टार्ट करेगा बहुत, और वो थोड़ा सा गिरेगा सब लोगों की हालत इतनी खराब कर जाएगी कि पैनिक होके लोग ज्यादा से ज्यादा बेच के चले जाएंगे, और शायद 5-10% के करेक्शन के बाद फिर से मार्केट जाएगा, तब वो फिर से लेंगे नहीं, कब को लेंगे फिर से, जब फिर से 20% ऊपर चला जाए उसके बाद। तो रिटेल इसी तरह से फंसता रहता है। एमआरएफ वाले 200 पे बताया था, 82,000 पे बताया था, लाइव सेशन में आया था, ये सन के ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाले, ट्रेनिंग मंडे को स्टार्ट होना था, और संडे को लाइव सेशन में आया था, तो मैं 82,000 पे रिकमेंड किया था 81 और 92 के टारगेट के लिए एमआरएफ को। हाँ, ट्रेंड लाइन में ये ब्रेकआउट और ब्रेक दोनों ही देखना है, तो अभी ब्रेकआउट मैंने बताया, ब्रेकडाउन बताता हूँ, पहले क्वेश्चन तो ले लूं। सुरेंद्र सिंह, क्या करूं बताओ सर, क्या क्या मतलब, समझा नहीं क्या करूं। ट्रेंड लाइन भी बॉडी टू बॉडी, वीक टू वीक, जैसा कि मैंने बताया था, जो आप मैच कर रहा है उसको मैच कर देंगे, ज्यादातर आपको ट्रेंड वीक टू वीक मैच हो जाती है ट्रेंड लाइन में। टाइम फ्रेम, अगर आप डेली चार्ट पे हम देख रहे हैं तो डेली वाला ही यूज करेंगे, 5 और 50 देखना है तो 5 और 15 यूज करो। स्क्रीन नॉट विजुअल, स्क्रीन क्या, मैं ही बोल रहा हूँ, बस वही स्क्रीन है, ये स्क्रीन पे सिर्फ दिख रहा है, अभी वीडियो नहीं दिख रहा। चलो यहाँ पे अब देखते हैं एक बार, फिर से ट्रेंड लाइन पे चलते हैं और ब्रेक डाउन वाला देखते हैं, क्योंकि ब्रेक डाउन तो शायद कई लोगों में मिल जाए, कई स्टॉक में मिलना स्टार्ट जाएगा। अब क्या होगा ना, मुझे भी थोड़ा सा एक बना के बैठना पड़ेगा, जैसे कल के सेशन में बैठूंगा दिन में, कल छुट्टी है ना, तो कल दिन में देखूंगा कौन सी ट्रेंड लाइन हमें बन रही है, किसमें फॉलो कर रहा मार्केट। इंडसइंड बैंक, इसने ब्रेक डाउन किया है, देखो ध्यान से,
ओके अच्छा देखो एक दिनों से आप लोग को बोल रहा था कि 900 के नीचे ये जाएगा तो टारगेट हमारा 900 है 840 नहीं सॉरी हाँ 800 830 820 825 का ये ब्रेक डाउन किया है तो इसको देख सकते हैं लेकिन क्या देखेंगे इसको देखो क्या है ये 965 से आ गया यानी 100 रुपए की मूवमेंट तो हो गई 10% की मूवमेंट हो गई तो शायद यहाँ पे रुक जाना कब जब मार्केट एक कैंडल रोक लेगा उसके बाद गिरेगा तब फिर करना है इसको सेल यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ये ट्रेंड लाइन देखो इस तरह चैनल की ट्रेंड लाइन जैसे ना कि इस ट्रेंड लाइन को हम बाइंग नहीं करते हैं ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक भी करेगा कभी तो बाइंग नहीं करेंगे हम क्या करें रेजिस्टेंस के लिए सिर्फ यूज कर रहे हैं इसको ठीक है तो इस ट्रेंड लाइन को हम बाइंग नहीं करते इस ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस के लिए यूज करेंगे अरे कहाँ जा रहा है इस ट्रेंड लाइन को हम रजिस्टर यूज करते हैं इसको बाइंग नहीं करते हैं इंफ्रा ट्रेल में नजर बना के रखना ये ट्रेंड लाइन इसमें बन सकती है ये तो दोनों साइड की लेकिन ये ट्रेंड लाइन देखो ऊपर की साइड में अगर ब्रेक करेगी तो ज्यादा अच्छा मूवमेंट करेगी नीचे से इसके लो को अपने रिस्ट्रिक्ट कर रहा है लो को ब्रेक नहीं कर रहा लेकिन जिस साइड में ब्रेक डाउन करेगा उस साइड मूवमेंट तो मिलेगी क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे रजिस्टर सपोर्ट को फॉलो कर रहा है ये सपोर्ट ब्रेक करेगा तो यहाँ भी मूवमेंट मिल जाएगी इंट्री टिकट यहाँ कुछ नहीं है यहाँ पे ध्यान देना ये कौन सा IUC इस पे चल सकता है कल ये देखना भाई ITC को देखना ऑलरेडी ये थोड़ा सा वीक ही लग रहा है लेकिन 200 के पास एक सपोर्ट है इसके पास ये ध्यान देना ठीक है जिंदल स्टील ये कौन सा स्टॉक इतना भाग रहा है भाई कजारिया कजारिया को क्या हो गया LTI मैंने LTS सपोर्ट ब्रेक करेगा 2300 पीछे लो पिन यहाँ पे देखो अब मान लो ये यहाँ पे आज बना हुआ यहाँ पे आज बना हुआ है ये कौन सा स्टॉक्स है मदरसन सोमी मदरसन सोमी ने अगर मान लो इसके नीचे ये क्लोज कर देता है ट्रेंड के नीचे यानी 150 के नीचे ये क्लोज कर देता है जैसे आज 152 है ठीक है कल अगर ट्रेंड लाइन के नीचे ये ट्रेड भी करेगा ना तो भी हम इसको ट्रेड करते हैं यानी 150 के नीचे अगर कल 149.90 के नीचे अगर ट्रेड करता है तो कल हम इसको ट्रेड कर सकते हैं 152 का एसएल लगा के मदरसन सुमी को अगर मान लीजिए कल 150 149 पे क्लोज करता है तो जाके अगले दिन हमारे लिए बहुत अच्छी मूवमेंट ये दे सकता है डाउन साइड में क्योंकि यहाँ पे होल्ड भी हो जाएगा ना एक दिन होल्ड भी हो जाएगा कंटिन्यू गिरते हुए तो आ नहीं रहा तो होल्ड हो जाएगा एक दिन तो यहाँ पे 150 के नीचे अगर ये क्लोज कर देता है अगले दिन से जो लो बना होगा लोवेस्ट इसका उसके नीचे हम ट्रेड करेंगे और ऐसे लगा देंगे अपना क्लोजिंग बेसिस पे जब क्लोज करे तो ये ध्यान रखना है अपने लोअर प्राइस के आसपास ही क्लोज करे तब ये मोमेंटम बनेगा इसमें तो हमेशा ये जरूरी है कि लोअर प्राइस के आसपास ही स्टॉक्स क्लोज करें ऑलरेडी इसको यहाँ पे रिकमेंड किया था इस जगह पे ये यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेक हो रहा था लेकिन ये छोटा सा रेजिस्टेंस था इसलिए मैंने इसको 82,000 के ऊपर रिकमेंड किया था मुझे लग रहा था शायद ये ना निकाल पाए इसको तो प्रॉब्लम होगी तो मैंने इसको 82,000 के ऊपर रिकमेंड किया था 90 हाँ 82,000 बाई 87 और 92 टारगेट के लिए दोनों यहाँ पे इसने अचीव कर दिया अभी ये देखो 2 दिन ये भी खूब चला आज पूरा लेवल कर दिया इसने नौकरी पे ध्यान देना ट्रेंड लाइन पर ड्रॉ करो ड्रॉ करके दे जाओ सब कुछ गेम प्रैक्टिस का है जितनी प्रैक्टिस करोगे जितना चार्ट दोगे जितना टाइम आप चार्ट में बिता दोगे उतना मार्केट आप अच्छा है उतने आप मार्केट की मूवमेंट को समझते जाओगे चार्ट में जितना टाइम दोगे ठीक है अब ये 5 मिनट पे इसको समझाता हूँ 5 मिनट पे कुछ चीजें हमें क्या ध्यान देनी है अब मान लो जैसे 5 मिनट का कोई ट्रेंड लाइन आज ब्रेक डाउन हो ही होगा ऊपर से ही चलते हैं आरती को छोड़ देते हैं थोड़ा सा 2 दिन का ले लेते हैं कल और परसों से क्या 2 दिन का है क्या इसमें खाली तो बहुत सारा 2 दिन का हम 2 दिन का ले रहे हैं ठीक है
गिर रहा कल के पहले ही दिखेगा हमको लग रहा है। तो ये वन वे गिरते हुए आ रहा है। हाँ ये स्टॉक में कैनरा बैंक में है। फिर ये देखो कैनरा बैंक में हमें मिला थोड़ा सा। कैनरा बैंक में आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें क्या ध्यान देना है, जैसे हमारा मान लो ये फर्स्ट पॉइंट है, बस एक ही थोड़ा सा अंतर है इसमें, ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट है और ये थर्ड पॉइंट है। ठीक है, अगर ये थर्ड पॉइंट के आसपास आके कंसोलिडेट कर दे, जैसे इसने कंसोलिडेट 5 मिनट की 3-4 कैंडल ने कंसोलिडेट कर लिया ब्रेक करने से पहले, और ब्रेक करता है तब तो हम तुरंत ले लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर ये यहां से आ रहा है कंटिन्यू, जैसे यहां से ये कंटिन्यू आ रहा है ना, अगर मान लो यहां से कंटिन्यू ना आया, यहां से कंटिन्यू ना आके ये मान लो पास से ही आता 133 से ना आके ये 134 से ही यहां से चलता, इसको क्रॉस करता तो मैं लेता नहीं, डायरेक्ट क्रॉस करता तो नहीं लेता। क्यों? क्योंकि सब तब मैं कि अगला रेजिस्टेंस था इसके पास में हो सकता है 136 का। हमेशा जो थर्ड वाला होगा, ये सेकंड वाला होगा, वो भी रेजिस्टेंस होगा अगर इसके और इसके बीच का डिफरेंस 2% से कम है। ठीक है, सॉरी 1% से कम है, तब इंट्राडे का है तो 1% से कम है तो हमेशा ये रेजिस्टेंस होगा। और डेली चार्ट में ट्रेंड लाइन पे अगर इसके हमारी एंट्री पॉइंट और जो सेकंड वाला हमने लाइन मैच किया है उसका 2% से कम का मूवमेंट है चार्ट में भी, और जो इंट्राडे हम चार्ट देख रहे हैं 5 या 15 मिनट 1% से कम का नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा होगा तब ठीक है। ठीक है, तो मान लो अगर ये 133 है और ये 134 है तो मैं ट्रेड 133 पे नहीं लूंगा, फिर शायद 134 से ऊपर जाएगा तो लूंगा। ठीक है, फिर मैं ट्रेड कब लूंगा? जब 134 के ऊपर जाएगा तब। लेकिन अगर यहां से हम आ रहे हैं और इसको ब्रेक करने से पहले थर्ड वाले ने यहाँ पे मूवमेंट बना लिया है, जैसे थर्ड बन गया तो 2-3 कैंडल यहाँ पे रुक गई, हाई लगाने के बाद ये रुक गई 2 कैंडल, तब हम इसको उसी वे में फॉलो कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे ये स्विंग लो लगा लेंगे, जो पिछला स्विंग लो हमने लगाया है 135 का, ये हमारा एसएल हो जाएगा यहाँ पे। देखो हर स्टॉक में अगर सपोर्ट ध्यान से देखो आप ना, तो आपको ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हर स्टॉक्स को अगर ध्यान से अगर आप चार्ट पे देखोगे तो वो चार्ट अपने आप ही आपको बता रहा है कि भाई क्या फॉलो कर रहा हूँ मैं, क्या आज मैं क्या फॉलो कर रहा हूँ, आज की सिचुएशन किस हिसाब से बन रही है। लेकिन हमें क्या होता है ना, हम ट्रेड की इतनी जल्दी होती है ना कि हम उस चीजों को फॉलो ही नहीं कर रहे। हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि हमें ट्रेड क्यों नहीं मिल रहा, हम ये नहीं देख रहे कि मेरा सेटअप नहीं बना है तो हमें ट्रेड, हमें इससे कोई मतलब नहीं होता है। हमें सिर्फ मतलब इससे होता है कि हमारा ट्रेड बने जल्दी से। अब इस तरह के जो मूवमेंट बन रही है यहाँ पे देखो, यहाँ पे बार बार ये सपोर्ट ले रहा है, तो सपोर्ट लेने के बाद अगर इस तरह की सिचुएशन अगर ऊपर कहीं ब्रेक होगा तो अच्छी मूवमेंट आपको देके जाएगा ये। हाँ ये डाउन साइड में जाएगा तो भी हम इसको सेल करेंगे। ठीक है, डाउन साइड में क्या होना चाहिए, अगर 5 मिनट में देख रहे हैं तो हमेशा रनिंग कैंडल में ही ट्रेड लेना। अब इसका मूवमेंट देखो, ये 9 का होता तब हम यहीं पे सेल कर देते, क्योंकि 1% का गैप तो था ना जाने के लिए, तो मिल जाता। लेकिन हम यहाँ पे मान लो 6 पे सेल करेंगे, 3 पे आके सपोर्ट लेने लगे, हो सके सपोर्ट लेने लगे। तो इसलिए हमेशा क्या करना है, अगर हमारा एंट्री पॉइंट और जो पिछला ट्रेंड लाइन का जो लो है, पिछला पिछला लो कौन सा है इसमें, ये है, अगर इसके बीच का डिफरेंस इंट्राडे चार्ट पे अगर 1% से कम है तो हम ट्रेड कब लेंगे, जब इसको ब्रेक किया तब। 1% से ज्यादा है तो हम इसको ट्रेड ले सकते हैं इसी जगह पे। ठीक है, ये थोड़ा सा देखना है आपको, बाकी और कुछ ध्यान रखने की ज्यादा जरूरत नहीं है। बाकी तो सब जैसे हमने प्रेस्टेशन में किया था वैसे ही करना है, बस प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करोगे तो आपको चार्ट दिखेगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो दिखेगा नहीं। चार्ट देखना जरूरी है, करना जरूरी नहीं है। पहले पहले चार्ट को देखना और समझना जरूरी। इसमें क्या हो गया भाई, 40 सेल्स के आज ऐसा क्या मूव हो गया इसमें। तो
चार्ट को देखना जरूरी है हमारे लिए। हर दिन देखो वीक वीक बड़ी बना रहा है ये, लेकिन इतनी बड़ी मूवमेंट हो जाएगी तो डर लगेगा ना। ये छोड़ो, ऐसे नहीं देखने के। ज्यादा बड़ी मूवमेंट हो जाए ना तो छोड़ देने का, उसके चक्कर में नहीं फंसने का। ये मूवमेंट और दे सकता है, पता नहीं देगा नहीं देगा। हमारे सेटअप में परफेक्ट बैठेगा तो ठीक है, स्टॉप लॉस सही जगह पे बैठेगा तब ठीक है। स्टॉप लॉस को भी ज्यादा दूर हो जाएगा तो भी फॉलो नहीं करना है हमें, क्योंकि स्टॉप लॉस दूर हो गया तो फिर उसे फॉलो नहीं करना है। तो स्टॉक्स को इंट्राडे में फॉलो करो, 5 मिनट पे फॉलो करो, डेली पे। पहले डेली पे देखो कि डेली पे क्या कर रहा है, उसके बाद आपको इंट्राडे का अच्छी मूवमेंट मिलेगी। अगर आपने पहले उसको डेली पे फॉलो नहीं किया है तो इंट्राडे में नहीं पकड़ पाओगे, ये ध्यान रखना। तो हमेशा पहले डेली पे देखो कि डेली पे किस तरह की मूवमेंट वहां पे बन रही है। यहाँ पर भी देखो ट्रेंड लाइन बहुत अच्छी बनाया है इसने, सेल टेक में देखिए, यहाँ पे देखो इसको 2 ही पॉइंट लेकिन है, लेकिन इस तरह बनता तो अच्छा रहता। चलो ठीक है, क्वेश्चन जो हो वो आप लोग पूछो। फिर कल, अच्छा कल नहीं रहेंगे हम, परसों भी। परसों देखो, परसों क्या करूंगा, इंट्राडे की 2 स्ट्रेटजी बताऊंगा स्टॉक्स की, को फॉलो कर। अब ये मत बोलना कि स्टॉक्स में है तो सर बैंक निफ्टी में भी फॉलो करें, वो आपका मैंने बैंक निफ्टी में फॉलो नहीं किया हुआ होगा, ठीक है। तो स्टॉक्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो स्टॉक्स का ही रहेगा। तो जब स्टॉक्स के बताऊंगा तो बैंक निफ्टी का पूछते हो, बैंक निफ्टी के बारे में बताता हूँ आप लोग तो निफ्टी स्टॉक का पूछते हो। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का चार्ट देखिए, उसकी चार्ट में क्या ऐसा कुछ खास है क्या आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के चार्ट में? चार्ट में क्या है, मतलब देख के क्या करूं चार्ट को? चार्ट बताओ तो सही, आप देखो इसमें क्या देखूं? 5 मिनट में तो कुछ दिख रहा। हाँ, डेली पे जो हमारा ब्रेकआउट लेवल था उसको इसने ब्रेक, जो ब्रेकआउट किया था वहीं पे आ गया। तो जिसके बाद अगर ब्रेकआउट 48, यही दिख रहा है मुझे, तो और कुछ नहीं दिख रहा है इसमें, ठीक है। पहले चार्ट को बंद करता हूँ, तो मुझे मैसेज ही नहीं दिख रहा है। और वीडियो ऑन कर देता हूँ जरा, कि आपको दिखे कि मैं वीडियो में ही हूँ। विनिंग पोजीशन का ट्रेनिंग एग्जिट कैसे मांगे सर? क्या विनिंग पोजीशन का ट्रेलिंग एग्जिट कैसे? भाई अगर 100 क्वांटिटी है तो आप 50-60 ले लो, 50-60 का स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाओ फटाफट। और क्या यार, पूरा मार्केट हमें कभी नहीं देगा, मार्केट पूरा नहीं देगा कभी भी। एक समझ लो, एक छोटा सा टारगेट पकड़ के चलो, छोटा स्टॉप लॉस पकड़ मत पहले यहाँ पे सब कुछ। एक्टिविटी 1 मिनट सेटअप पे बता दो आज से बता दो। ये भव्य कपूर जी, आप यही मैसेज कर रहे हो? मैंने जब स्टार्ट किया तब से 1 मिनट का सेटअप, 1 मिनट का सेटअप बता तो दिया था ना सर कल। कल कहाँ थे आप? चीजों को लिखा नहीं आपने, तो आपकी गलती है सर। बैंक निफ्टी का एक एरर क्या हो रहा सर, एक एचडीएफसी एमसी लेना चाहिए। अगर 4-5 साल का व्यू है तो कभी भी लो सर, कभी भी लो। अगर आज लेके कल से उसको ट्रैक करने लगते हो नीचे जाने के बाद, तो फिर कभी मत लो, क्योंकि ऊपर नीचे तो कभी भी होगा ही। हमेशा ये ध्यान रखो आप ले कितने टाइम के लिए रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। 6 महीने के लिए ले रहे हो, 2 साल के लिए ले रहे हो, 10 साल के लिए ले रहे हो, 6 महीने के लिए ले रहे हो, ट्रेंड लाइन को देखो, सपोर्ट को देखो, फिर उसको फॉलो करो। 10 साल के लिए ले रहे हो, मन करे तब ले लो, वो 3,000 पे भी ठीक है और 5,000 पे भी ठीक है। अप डाउन ये ध्यान रखना, हाँ 10 साल के पहले मैं नहीं निकलूंगा, चाहे वो जीरो हो। तो ऐसे 10 स्टॉक्स लोगे तो आप कभी भी जीवन में कभी लॉस में नहीं रहोगे, ये मैं दे सकता हूँ। अब 10 स्टॉक्स सुजलॉन, जेपी एसोसिएट, वीडियोकॉन, पीसी ज्वेलर्स, ये सब ले लोगे तो नहीं। एक अच्छी कंपनी ढूंढ के 10 स्टॉक्स ले लोगे तो कभी भी आपका पैसा 10 साल बाद में मल्टी बैगर, उसमें से 4-5 कंपनियां बन ही जाएंगी। 2 पॉइंट के बीच में कितनी कैंडल होनी चाहिए? 2 पॉइंट के बीच कैंडल अच्छी खासी होनी चाहिए। अप एंड डाउन तो मूवमेंट तो होनी चाहिए ना। ट्रेंड लाइन अगर बना रहा है तो स्टॉक्स ऊपर गया हो, फिर नीचे आया हो, फिर ऊपर गया हो, कैंडल गिन के नहीं करते। हाँ, एक अच्छी खासी अप एंड डाउन मूवमेंट तो होनी चाहिए, तभी तो बनेगी ना ट्रेंड लाइन। अब एक एक कैंडल पे थोड़ी हम बनाएंगे ट्रेंड लाइन। सारा गेम प्रैक्टिस का है सर जी। आप जो आप लोग बात को जितनी जल्दी मान लोगे उतने आपके लिए फायदेमंद होगी, कि सारा गेम प्रैक्टिस का है। बाकी कहीं से कुछ पैसा नहीं बनता है, सारा प्रैक्टिस से बनेगा। जो चीज जान रहे हो फॉलो करो, पैसा आपका बनना स्टार्ट होगा। पैसा आपका कहीं से रुकेगा नहीं। लेकिन जो हम जानते हैं वो भी हम फॉलो नहीं करते हैं। यहाँ पे हम कुछ अलग अलग चीजें करते हैं, कहीं कुछ फॉलो करते हैं, कभी कुछ फॉलो करते हैं, किसी दिन कुछ
कुछ फॉलो करेंगे। पोजिशनल का थंब रूल क्या, मेरे पास पोजिशनल का, अगर मेरे पास जो बड़ा पोर्टफोलियो है उसका मेरा थंब रूल यही है कि मैं सोचता हूँ कि अगले 10 साल में कौन सी कंपनी अच्छा करेगी। उसका फंडामेंटल क्या है मुझे नहीं पता है, कंपनी अच्छी है, निफ्टी 500 के अंदर की कंपनी है, मैं ये सोचता हूँ कि अगले 10 साल में कौन सा बिजनेस आगे जा सकता है, की चीजों को देख करके एक अंदाजा लगाता हूँ कि 10 साल बाद क्या होगा, हम क्या साल बाद ज्यादा यूज करने वाले हैं, उस तरह के बिजनेस को मैं ले लेता हूँ। ऐसी 10 कंपनियां मेरे पोर्टफोलियो में टोटल मेरे पास अगर देखा जाए तो मेरे साल 36 से 48 कंपनियां हैं मेरे पास में। बड़ी पोजीशन है मेरे पास में, वो छोटी पोजीशन के लिए है तो उसमें 22 से 23 कंपनियां हैं। तो अभी से चालू की है, मतलब लगभग ये देखो, एक एक पोर्टफोलियो मैंने बड़ा तैयार किया था ये लॉकडाउन के अंदर में, जिसमें मैंने 12,800 पे पूरा खाली कर दिया था, अपनी कैपिटल निकाल के बाहर रख ली। अब आप बोलोगे यार 12,800 पे तुम तो पागल हो, मार्केट तो 14,800 गया। भाई मुझे नहीं पता, मुझे एक बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा था तो मैंने अपनी कैपिटल निकाल के बाहर रख ली है। मार्केट इसी करेक्शन में कहीं मुझे मिलेगा तो धीरे धीरे करके फिर से ऐड करूंगा। उसमें मैंने 8,000 पे भी लिया था, 8200 पे भी लिया था। मतलब 8200 का मतलब कि ऊपर से जाते वक्त नहीं, जब ऊपर से 8600 से गिरना स्टार्ट हुआ था तब से मैंने ऐड करना स्टार्ट किया। 8600 पे भी लिया, 8200 पे भी लिया, 8,000 पे भी लिया, 7800 पे भी लिया था मैंने उसमें। तो तीनों चारों कंडीशन में मैं ऐड करते गया, और मैं उस पर 76 पे भी ऐड करता, 7,000 पे भी करता। लास्ट मेरा 7,000 6,500 तक मैंने प्रोग्राम बना के रखा था कि 6,500 तक जाएगा, तब तक मुझे यहाँ पे ऐड करना है लॉन्ग टर्म के लिए। 1-2 साल के लिए व्यू नहीं था, 10 साल का व्यू था। लेकिन मार्केट इतना जल्दी रिवर्सल होगा ये मैंने देखा नहीं था। मैंने भी 2008 से ट्रेडिंग स्टार्ट की है। 8 के ये जो करेक्शन हुआ था 8 का था, उसके बाद से मैंने ट्रेडिंग मतलब स्टॉक मार्केट में आया, लेकिन मैंने इतना नहीं देखा कि इतना जल्दी गिरने को। मैंने देखा था कि हाँ, गिरने में भले मार्केट 1 महीने या 2 महीने लगाता है, लेकिन उस 1 महीने को रिकवर करने में लिए यहाँ पे साल, 1.5 साल, 2 साल लग जाते हैं, 2.5 साल तक लग जाते हैं टाइम। लेकिन इस बार तो जितनी जल्दी गिरा है, रिकवर भी बहुत अच्छी कर लिया इसने। तो ये चीज मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। तो इससे मुझे लगा कि यार 12,800 ऑल टाइम हाई के आसपास हम पहुंच गए, भैया कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं। तो इसलिए मैंने अपनी कैपिटल निकाल दी, प्रॉफिट का पैसा था उसमें से भी धीरे धीरे करके बुक करके मेरे पास बहुत पोजीशन उसमें से भी बचा के रखा हूँ। इस तरह की मोमेंटम बनता है तो अब फिर मार्केट अगर अच्छी खासी बजट के बाद मिल जाए। क्या हो गया, अभी आ रही है आवाज? ठीक है, अभी आवाज आ रही है। तो छोटा छोटा पोर्टफोलियो बनाते रहो, बहुत अच्छा रिटर्न बाद में चल के मिलेगा। जिस तरह से डीमेट अकाउंट ओपन हुए हैं ना इस साल में, मेरे ख्याल से ये तो रिकॉर्ड ओपन हुए डीमेट अकाउंट, जो कोरोना काल में बहुत डीमेट अकाउंट ओपन हुए हैं इंडिया में। तो उसका बेनिफिट मिलेगा धीरे धीरे। लोग 2-2 हजार 5,000 भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो पैसा तो एटलीस्ट मार्केट में ही आएगा। फंड के थ्रू करें तो भी मार्केट में ही पैसा आने वाला वो। सर आप बोले थे कि बैंक निफ्टी का
ट्रेनिंग के बीच बैंक निफ्टी का सीक्रेट शेयर ये सब बता रहा हूँ। तो क्या ट्रेनिंग के बीच में अभी 30 पॉइंट बताया तो वो सब क्या बता रहा हूँ? अब क्या ऐसा बताऊंगा सीक्रेट को आपको भी ना पता रहे और मुझे भी ना पता रहे, ऐसा कुछ दिखता है क्या? खाली सीक्रेट के चक्कर में आप लोग मेहनत के चक्कर में मत रहो। सीक्रेट, लॉटरी, जैकपॉट, इन्हीं सब चीजों में रहो आप लोग, फंसे रहोगे इन्हीं सब चीजों में। आप 5 मिनट की कैंडल को देखकर 1 मिनट में एंट्री, जी हाँ 5 मिनट की कैंडल को देखकर 1 मिनट में एंट्री क्या भाई मेरे? अगर 5 मिनट का हाई है 32,506 तो उसको 1 मिनट में देखोगे तो भी वो हाई 32,500 का ही रहेगा, 15 में देखोगे तो भी वो हाई वही रहेगा। तो उसको 1 मिनट पे एंट्री लो, 5 मिनट में एंट्री लो, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? एंट्री लेवल अगर आपको पता होगा तो भी आप एंट्री लो, उससे क्या फर्क पड़ेगा? आपको तो लेवल पे एंट्री ले रहे हो ना। हमने एक बार चार्ट दिया 5 मिनट का कि ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, उसके बाद चार्ट भी नहीं देख रहा हूँ, लेवल देख रहा हूँ सिर्फ 32,630 से मुझे ट्रेड लेना, जब 32,630 क्रॉस करेगा मैं ट्रेड ले लूंगा। तो उसमें कैंडल का तो हमने रिसर्च कर ली ना सर। टारगेट किसी भी स्टॉक का, किसी भी सपोर्ट ट्रेंड लाइन या मूविंग एवरेज का पहला आइडियल टारगेट 0.07 ही है। 0.07 से 1%, उसके बाद 1.5 से लेकर 2%, ये चीज है सर। ट्रेंड लाइन सब, सो कम्युनिटी करेंसी सब में ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और मूविंग एवरेज चलेगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस में 3 से 4 कैंडल नहीं बनती है, 3 से 4 वहां पे जाना चाहिए। एक ही कैंडल का पकड़ रहे हो क्या आप? सर आप जो स्पेयर सेंड करे लिंक किया था उसका इंस्टॉल कर लिया हूँ, बट उसमें उसमें सर 5 में सर पहले पढ़ तो लो, इसीलिए बोलता हूँ आधी आधी जान करके चले जाते। वहां पे क्लियर कट लिखा है कि बेस्ट ईओडी सॉफ्टवेयर है। ईओडी सॉफ्टवेयर 5 और 15 मिनट का नहीं मिलता है वहां पे, वो सिर्फ ईओडी का मिलेगा। इंड ऑफ डे एनालिसिस करो पहले, डेली में कैसा स्टॉक है उसको फॉलो करो तब। सर फिगर वाला सेटअप बता दो, 30,000 31,000 वाला सेटअप ये जो रिवाइज कर दो। सर जी जिस दिन बता दिन 3 बार बताता हूँ तो उसको ध्यान से लिख लो। एक ही चीज को 4 बार तो नहीं आऊंगा, अब आपको अच्छा लगे या बुरा लगे। टारगेट 0.7 से 1% और 1 से 2% के बीच में होगा। मेहनत करो, उसका फल मिलेगा आप लोग को। फल मिलेगा उसके बाद मेहनत करोगे तब थोड़ी मिलेगा। आप लोग ये सोचे बैठे कि फल मिल जाएगा उसके बाद मेहनत करेंगे, तब तो हो चुका काम। पहले मेहनत करो बाद में फल मिलेगा। 90% लोग तो पहले मिल जाए कुछ तब करेंगे, कुछ प्रॉफिट हो जाए तो फिर कर लेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं करेंगे, तो मत करो। कभी कोई मैसेज इतना तेज भागने लगता है कि सर बैंक टू इंट्राडे में ट्रेंड लाइन सेकंड और सर ये कोई फिक्स रूल नहीं है कि कितने पॉइंट का डिफरेंस होना चाहिए। ट्रेंड लाइन चाहे देखोगे कंटिन्यू 6-8 महीने देखोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कितने का फर्क आपको होना चाहिए। ये फर्क जरूरी नहीं है, कभी कभी क्या होगा 20 पॉइंट का भी मिलेगा, कभी 100 पॉइंट का भी फर्क दिखने लगेगा उसमें। तो वो तो चार्ट जिसमें बनता है उसमें देखते हैं ना, उसमें कोई आइडियल नहीं है कि इतने पॉइंट का फर्क होना ही चाहिए। 30,000 30,500 कितने 500 वाला फिगर, एक ही चीज आप लोग करोगे ट्रेंड लाइन। ठीक है तो हमारा कल नहीं रहेगा ट्रेनिंग, ठीक। कल ट्रेनिंग नहीं, अरे बाप रे 700 से लोगों में से 600 बच्चे हैं, बाकी गए। ओके ठीक है, जब सब चलेगा तो फिर क्या। तो हमारा कल नहीं रहेगा, फिर हम लोग अब मिलेंगे बुधवार के समय। तो बुधवार को आपको इंट्राडे की मैं 2 से 3 स्ट्रेटजी बता दूंगा बुधवार के सेशन में, ठीक है। फिर गुरुवार के सेशन में कुछ मूविंग एवरेज के सीक्रेट जो मैं फॉलो करता हूँ वो आपको बता दूंगा। मूविंग एवरेज तो आपको भी फॉलो, आप लोग भी फॉलो करते, ठीक है, और मैं भी फॉलो करता हूँ, तो मैं किस तरह से फॉलो करता हूँ वो आप बता दूंगा मूविंग एवरेज, ठीक है। वो बता दूंगा गुरुवार के सेशन में, और शुक्रवार चीजें आप लोग को बताऊंगा। तो बस प्रैक्टिस है, जो कुछ करना है प्रैक्टिस नहीं है बाकी। एक्सेल सीट अगर फॉलो कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हो तो और भी अच्छी बात है। फॉलो करोगे तो 90 डेज बाद फिर से हम एक बार देंगे, ठीक है। 90 डेज बाद फिर से हम लोग मिल सकते हैं, अगर सब कुछ आपने सही तरह से लिख के रखा है। बाकी तो सब आपके ऊपर है।
स्टॉक का वीडियो सब देखता हूँ, कब मिल जाएगा। पावर अप स्टॉक्स के बनाना सही है वो, भाई उसने मेरे से ट्रेडिंग ली है, बंदा तो सही है, खराब में क्या है, उसका प्रॉफिट देख के आपको बिलीव नहीं होता, वो सेलर है मैं बायर हूँ, सब लोग अपनी अपनी थ्योरी है सबकी, तो बंदा तो सही है, उसमें खराब क्या है, बंदा बहुत अच्छा है, आदमी बहुत अच्छा है। बाकी चीज आप खुद से जाके एनालिसिस करो, देखो, समझो। किसी के प्रॉफिट, हमारे प्रॉफिट, किसी और के प्रॉफिट, किसी के प्रॉफिट देख के जाने के लिए तो कोई फायदा नहीं है। कॉन्सेप्ट एक जैसा ही है, अब आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको प्रैक्टिस करनी ही है। ऐसा नहीं कि हमसे सीख गए तो प्रॉफिटेबल हो जाए, किसी और से प्रॉफिटेबल हो जाए, कहीं और पैसा देख के आओगे सीख जाओगे, कुछ नहीं होगा। 20 जगह सीख रहे हो, मतलब जीवन में कुछ नहीं सीखा और हमेशा लॉस ही होगा। क्योंकि अब 20 तरह के कॉन्सेप्ट आप जान चुके हो, 20 तरह के लोगों के आपके अंदर घुस चुका है, कभी ये फॉलो करोगे, कभी वो फॉलो करोगे, उसका फॉलो करोगे, कोई काम का नहीं आएगा आपको। आपसे मिलना है सर, हमसे क्या करोगे, मिलने के लिए टाइम भी तो चाहिए ना। और मिलके करोगे क्या, जो चीज बात यहाँ पे कर रहे हो वही मिलके भी करोगे। एक्सेल सीट का फॉर्मेट देखो, अब फॉर्मेट अभी तक फॉर्मेट ढूंढ रहे हैं लोग, यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैं सीख रहा हूँ, प्रॉफिटेबल बनना है। अभी तक एक्सेल सीट चालू भी नहीं की बहुत लोगों ने, और प्रॉफिटेबल होना है, सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस जान प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे, क्योंकि आप लिख ही नहीं रहे हो, आपको पता नहीं चल रहा कि कौन सी जी कौन सा सेटअप आपके लिए बेस्ट हो रहा है, तो सीख के भी। ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं फिर, कल नहीं मतलब बुधवार को हम लोग मिलेंगे अब, तो बुधवार को रात 9 बजे फिर से मिलते हैं। गुड नाइट।